डियर स्टूडेंट, क्या आप इस वर्ष बीए के स्टूडेंट हैं और वो भी सेमेस्टर 6 का फर्स्ट पेपर में आप अपीयर होने वाले हैं? तो इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन और उसके साथ उसके आंसर मिलेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, वो भी पूरी बात बताई जाएगी। इसमें जो है हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि जो सेमेस्टर 6 के कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में आज हम तीसरी यूनिट की बात करेंगे। और तीसरी यूनिट में कुल मिलाकर के 4 पोएम्स हैं और उन पोएम से हमको जो है ये आखिरी पोएम हमको आज पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले हमने 3 पोएम के बारे में जान लिया है। आपको स्क्रीन पे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इंग्लिश ईयर 3 सेमेस्टर 6 पेपर फर्स्ट है और कोर्स टाइटल है इंडियन एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। यूनिट 3 है, पोएट्री है पाब्लो नेरूदा की इफ यू फॉरगेट मी। ये ऑलरेडी आप इसको का अध्ययन कर चुके हैं। मार्गरेट एटवुड की स्पेलिंग है, इसका आप अध्ययन कर चुके हैं। एलिस वॉकर की रिमेंबर है, इसका आप अध्ययन कर चुके हैं। आज माया एंग्लू की स्पेलिंग वीमेन वर्क के बारे में हम बात करेंगे। वुमेन वर्क जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इस पे विशेष प्रकार से औरतों के साथ जो अन्याय होता है घरों में, जो वो शिकार होती हैं, तो उस पर ये ज्यादातर चर्चा की गई इस पोएम में। बड़ी शानदार पोएम है और आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही आवश्यक भी है। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिलेगा ही, क्वेश्चन के आंसर का नोट तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको ये समझने में भी जो है दिक्कत नहीं होगी कि इस आंसर का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि मैं पोएम को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले मैं पोएट का इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर उसके बाद पोएट्री का इंट्रोडक्शन देता हूं, चाहे जो भी पोएम पढ़ाता हूं उसका इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर उसके बाद उसकी थीम बताता हूं, थीम के बाद फिर समरी बताता हूं, जो समरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट सारी चीजें होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समरी होती है। तो आइए, अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं और प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये जो है माया एंग्लू की जो पोएम है वीमेन वर्क, इसी के बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं कि पोएटेस कौन थी, क्या थी, इनके बारे में जरा जान लेते हैं। माया एंग्लू 1928 to 2014 was an acclaimed American poet, सिंगर, डांसर, मेमोरिस्ट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। देखिए, एक साथ ये कई जो है कार्य करती थी, जिसमें सबसे पहले है कि ये अमेरिका की एक प्रशंसनीय पोएटेस है और पोएट हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो 20वीं शताब्दी 21वीं सदी चल रही है, तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ये डांसर थी। जो लोग डांस को या और म्यूजिक को ज्यादा लाइक करते हैं वो भी इनके बारे में जानते होंगे। ये मेमोरिस्ट थी एंड सिविल राइट्स की एक्टिविस्ट भी थी कि आपकी सिविल राइट्स क्या है, आपका मानवाधिकार क्या है, इस पर भी ये बहुत ज्यादा एक्टिव थी। आगे देखिए, शी इज बेस्ट नोन फॉर हर ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज स्टार्टिंग विद आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। देखिए, इसमें उनकी बहुत सी पोएम्स थी, लेकिन उसमें जो है इनकी ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज है जो स्टार्टिंग होती है आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। मैं जानती हूं कि ये जो केज बर्ड क्यों गाती हैं, इनके गाने का क्या कारण होता है, ये एक पोएम थी। एंग्लोस पोएट्री सेलिब्रेट्स रिसाइलेंस, आइडेंटिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन। ये क्या करता है कि इनकी जो पोएट्री है वो क्या करती है, बहुत सी चीजों के बारे में बात करती है। रेजिलेंस है, जो ये वर्ड है रेजिलेंस है, रिसाइलेंट में बोल दिया था, रिसाइलियंस बोल दिया था, रेजिलेंस है, इसको बोला पढ़ा जाता है। तो ये एक रेजिलेंस है जिसको इसके मतलब ये है, सेलिब्रेट्स करती हैं किस चीज को, रेजिलेंस और आइडेंटिटी एंड द स्ट्रगल ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। वो रेजिलेंस के माने होता है जो आज हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर,
कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर होता है, रोग आदि से संभलने की का जो ताकत होती है उसे इम्यूनिटी पावर कहा जाता है, तो उसी को रेजिलेंस कहा जाता है, यानी आप सिंपली कह लीजिए इम्यूनिटी पावर। और आइडेंटिटी ये करती हैं, एंड दूसरी बात इसमें कर रही हैं आइडेंटिटी एंड द स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन, और इनका ये वर्णन करती है अफ्रीकन अमेरिकन जो वीमेन थी जो संघर्ष कर रही थी उनकी बात ये करती हैं। हर पोएम ऑफन एड्रेस थीम्स ऑफ रेस, ये रेस की बात करती हैं, जेंडर की बात करती हैं, एम्पावरमेंट की बात करती हैं, और जो है सोशल जस्टिस की बात करती हैं। एंड हर यूनिक वॉइस कंबाइंस पर्सनल इमोशन विद सोशल कमेंट्री, और वो जो है इसमें बहुत सी चीजों यूनिक उनकी वॉइस है, कंबाइंस पर्सनल इमोशन, वो व्यक्तिगत इमोशन को भी उसमें प्रस्तुत कर देती हैं, डाल देती हैं। और उसमें जो पार्टिकुलरली विशेष रूप से आता है, दोज ऑफ द वुमन बर्डन्ड विद द वर्क एंड द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, जो औरतों के ऊपर बर्डन है और उनका सामाजिक एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं। एक्सपेक्टेशन के माने होता है उम्मीद, इन सब चीजों पर वो अपनी कविताओं में अपने विचार व्यक्त करती हैं। अगर हम पोएम का इंट्रोडक्शन लेते हैं तो द वीमेन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देखिए, ये आ रही सामने है। वुमेन वर्क is a compelling poem by Maya Angelou that portrays the hardship and relentless labor of women। ये दो तीन चीजों के बारे में वर्णन करती हैं कि ये जो पोएम है वुमन वर्क, ये विवश करने वाली होती है, कंपेल के माने विवश करना या मजबूर करने के होता है। पोएम बाय माया एंग्लो, ये माया एंग्लो की पोएम है। दैट पोर्ट्रेज, जो चित्रण करती है द हार्डशिप, कठिन परिश्रम को का वर्णन करती है, एंड रिलेंटलेस, और अनवरत या निरंतर, लेबर काम, ये जो इसमें आ रहा है निरंतर लेबर, रिलेंटलेस के माने होता है निरंतर या लगातार, लेबर ऑफ वीमेन, औरतों के लगातार काम के बारे में ये बात कर रही हैं कि औरतें लगातार काम करती रहती हैं। आप अपने घरों में भी देख लीजिए कि महिलाएं जो हैं दिन भर काम करती रहती हैं, इवन रात तक काम करती रह जाती हैं, तो वो इन्हीं का वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, द पोएम डिस्क्राइब द मेनी डोमेस्टिक कोरस, सोशल ओब्लाइगेशन एंड फिजिकल बर्डन अ वुमन एंड्योर्स डेली। और ये क्या कहते हैं, द पोएम डिस्क्राइब्स, ये जो पोएम जो होती है विशेष प्रकार से जो डिस्क्राइब करती है, वो किन किन चीजों को डिस्क्राइब कर रही है। द मेनी डोमेस्टिक कोर्स, ये बहुत से, देखिए कोर, एक्सक्यूज मी, ये जरा सा यहां ध्यान दीजिएगा, हाँ ये मैं कोर्स पढ़ रहा हूं, ये कोर्स नहीं, ये चॉर्स है, चॉर्स। तो ये चॉर्स है, चॉर्स के माने होता है अरुचिकर, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें वो काम करना है। चोर्स के माने एक और शब्द आता है रूढ़िवादी, लेकिन यहाँ पे ऐसा काम जो अरुचिकर हो, जो जिसमें कोई रुचि ना हो लेकिन फिर भी वो काम करना पड़ता है। तो आप अगर हम अपने आप या हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, समाज में देखते हैं, तो वीमेंस जो है बहुत से ऐसे काम भी करती हैं जो करना नहीं चाहती हैं लेकिन उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है। तो वही चीज इसमें दिखाया गया है कि वो ऐसे काम भी करती हैं जो वो करना नहीं चाहती हैं लेकिन उन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। तो उसी को चोरस जो है कहा गया है। और डोमेस्टिक चोरस जो होता है, जो घरेलू काम है, और सोशल ओब्लाइगेशन, और वो अपनी सामाजिक जो है उनकी वचनबद्धता होती है, सामाजिक रूप से वो एक वचनबद्ध होती हैं, एक सिस्टम से बधी होती हैं। एंड फिजिकल बर्डन, और उनके ऊपर शारीरिक बर्डन भी होता है। अ वुमन एंड्योर्स, जिसको वो सहन करती है, बर्दाश्त करती है डेली, प्रतिदिन। ये बहुत सी चीजें हैं। अगर आप एक औरत के रूप में इसको देखिएगा तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, बहुत बार बहुत सी चीजें आती हैं। वैसे देखिए, समाज में अगर हम पैदा हुए हैं, जितने लोगों के पास ये पेट है और इसके अंदर जो है ये है भूख लगती है,
जो भी जानवर है, जो भी चाहे पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, इवन पेड़ पौधों को भी जो है खाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। और जो बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको उचित नहीं मिलता है, वो तो खैर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ये पेड़ पौधे हैं, तो उनको तो गॉड ने कुछ सिस्टमाइज किया है कि वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है गॉड। लेकिन ज़रा सा भी अगर इंसान ने, मनुष्य ने उनके साथ छेड़छाड़ की, और आज हम जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो सारे पेड़ सूख जाते हैं, ये आप देखते ही हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखिए, अगर अपने गांव के कुत्ते को देखिए तो भागता है, किसके लिए? वो इस पेट के लिए। वो अपनी भूख को मिटाने के लिए पहले किसी के दरवाजे पर जाता है, वहां थोड़ी देर ऐसे ऐसे नाक लगा के सूंघता है, फिर उसके बाद वहां जब कुछ नहीं बनता है भाग के दूसरी जगह जाता है, फिर तीसरी जगह जाता है, दौड़ता रहता है, दिन भर दौड़ता रहता है, और वो खाने के लिए वो मेहनत करता रहता है। इसी तरीके से आप पक्षियों को भी देख लीजिए, लगता है कि पक्षियों का पेट इतना छोटा सा है, लेकिन वो भी दिन भर अपने लिए मेहनत करती रहती हैं। अगर कभी उनके घोंसले की तरफ ध्यान दीजिए तो वो भी अपने बच्चों के लिए दिन भर जो है ला करके चारा खिलाती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, धूपती रहती हैं। वो कब खाती हैं उनको पता ही नहीं लगता। आप इनको खाते हुए नहीं देखेंगे कि वो दौड़ा के चारा पकड़ती है, चारा पकड़ के लाती है, ला करके अपने बच्चों को खिला देती हैं। आप उनको खाते हुए नहीं देखेंगे। उसी प्रकार से बहुत सी इस तरीके की चीजें यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हर लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसके अंदर जान है तो उसको जो है सरवाइव करने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन औरतों के ऊपर कई तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, कई तरीके की जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उन सब को वो एंड्योर करती हैं, वो जो है सहन करती हैं, उससे बधी रहती हैं। और दूसरी बात यह है कि वो उस पर शिकायत भी नहीं करती हैं। जो औरत शिकायत करती है, शिकायत करने वाली औरत को अच्छा नहीं माना जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। अब देखिए आगे क्या कहती हैं कि वो दिन भर तो काम करती रहती हैं, वो भी किसके लिए? बिना शिकायत के वो काम करती रहती हैं। एंग्लो हाईलाइट्स हाउ वर्क डोमिनेट्स द लाइफ ऑफ वीमेन लिविंग, वुमन है, किस तरीके से ये एक हाईलाइट करती हैं कि वर्क डोमिनेट्स, कैसे औरतों को डोमिनेट करता है क्या चीज? काम कैसे डोमिनेट करता है द लाइफ ऑफ वुमन, औरतों के जीवन को काम किस तरह डोमिनेट करता है, किस तरह उन्हें चलाता है। लिविंग लिटिल रूम फॉर रेस्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन, उनको जो है लिविंग छोड़ देता है, लिटिल रूम थोड़ा सा भी उन्हें जगह नहीं देता है फॉर रेस्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि वो अपनी कुछ बात कहें, वो अपने बारे में कुछ कहें। वो इन चीजों को कहने के लिए औरतों के पास कोई समय नहीं होता है, आराम करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, थोड़ा जो है अपनी बातों को, अपनी चीजों को करने का उनके पास कोई समय नहीं होता है, अर्थात उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए भी समय नहीं होता है। Despite the exhaustion, the poem conveys a longing for nature, freedom and spiritual solace. इसके जो है डिस्पाइज द एग्जॉस्टेशन, एग्जॉस्ट के माने यहाँ पे जो है थकान के कह लीजिए या गहरी थकान कह लीजिए एग्जॉस्टेशन। तो ये जो है एग्जॉस्टेशन जो होती है ये बहुत ही गहरी थकान को कहा जाता है। ये पोएम ये बताती है कि किस तरीके से उन कन्वे करती है कि एक इच्छा होती है, और कौन सी इच्छा होती है, कौन सी चाह होती है? फॉर नेचर फ्रीडम, उनका एक नेचर होता है फ्रीडम का, एंड स्पिरिचुअल सोलास, और उनके अंदर एक जो है सांत्वनाकारी व्यक्ति या वस्तु होती है, उनके अंदर एक सांत्वना मिलती है जब वो इन चीजों को, इन काम को करती हैं। तो उसकी चाह होती है कि हम ये कर लेंगे तो हमको थोड़ा सांत्वना, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, थोड़ा सा ये मिल जाएगा। देखिए एक चीज ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पोएम बहुत शानदार है, मैं इसमें बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समय को ध्यान में रख करके मैं अपनी बातों को बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि औरतें जो होती हैं वो दिन भर काम करती हैं, और काम करने के बाद उनके पास इतना समय नहीं होता है, खुद के लिए उनके पास समय नहीं रहता है कि वो कुछ अपने लिए कर लें। तो ये चीज इसमें बात बताई गई है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, एक कहते हैं सुलैक इसमें, इट इज बोथ अ रियलिस्टिक depiction of women's labor and a symbolic expression of the universal struggle for autonomy, relief
एंड इनर पीस। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहीं वर्ड वुमन आया WOMAN वुमन, और कहीं आया WOMEN वुमेन। आप लोग जो है वुमन पढ़ते हैं और वीमेन। अभी मैंने देखा कि एक बहुत इंग्लिश की जानकार है, इंग्लिश अच्छी बोलती हैं, और उन्होंने भी इसको वीमेन पढ़ा है, वुमेन पढ़ा है, वुमेन पढ़ा है। ये वुमेन नहीं है। आप कैम्ब्रिज की डिक्शनरी उठाइए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाइए, और दो तरीके के उसमें प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ये विमेन है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां सिंगल है मतलब सिंगुलर है, वुमन है, तो वो वुमन पढ़ा जाता है, और प्लूरल इसको विमेन पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ये अलग बात है कि मैं एक बार देखता हूं, फिर उसके बाद माइंड में फिट करता हूं और उसको आपको बताने लगता हूं। तो कहीं मैं वुमन को विमेन पढ़ देता हूं और कहीं विमेन को वुमन पढ़ देता हूं। ये एक मेरी जो है यहाँ की व्यक्तिगत मिस्टेक है। लेकिन एक बात जानिए कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जब आप सुन रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो वुमन और विमेन पर आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, तो ये क्या है, इसमें देखिए थोड़ा सा मैं भूल गया हूं। इट इज बोथ अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ वीमेन। ये औरतों का जो एक रियलिस्टिक वर्णन है, लेबर एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिवर्सल स्ट्रगल है, जो उनका सार्वभौमिक संघर्ष है उसको वो एक्सप्रेस कर रही हैं। ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जो उसको दिखा रही हैं। स्ट्रगल ऑफ ऑटोनॉमी, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल ऑफ ऑटोनॉमी यानी स्वशासन, कि उनके जो स्वशासन के स्ट्रगल फॉर की वो क्यों कर रही हैं। उनको ये लग रहा है कि हम अपना, ये हमारा काम है, ये हमारी सत्ता है, ये उनके अंदर एक चीज आती है। या फिर उसके बाद रिलीफ है एंड इनर पीस है। ये सब क्यों कर रही है, वो ये समझते हैं कि ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी स्वायत्ता है, या हमारा जो है यही हमारी जो है रिलीफ है, यही हमारी शांति है, यही हमारी आंतरिक जो है शांति है। इन चीजों को ध्यान में रख करके वो ये करती रहती हैं। आइए थीम ऑफ द पोएम देखिए, बहुत शानदार तरीके से इसको मैंने लिखा है। ध्यान दीजिए कि द मेन थीम ऑफ वुमन वर्क इज द स्ट्रगल एंड रिसाइलेंस ऑफ विमेन। सॉरी, रेजिलेंस है, वही रिसाइलेंस बार बार मेरी जबान पे आ जा रहा है। रेजिलेंस ऑफ विमेन। एंग्लू प्रेजेंट विमेन एज टायरलेस वर्कर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा कि द मेन थीम ऑफ वुमन वर्क, वुमन वर्क जो पोएम है उसकी मेन थीम है इज द स्ट्रगल, संघर्ष, एंड रेजिलेंस। और क्या है, रेजिलेंस है। ये क्या है कि वही एक जो है इम्यूनिटी पावर, एक रेजिलेंस ऑफ विमेन है, औरतों का एक रेजिलेंस है, ये एक संघर्ष है, या रोग से या उनकी परेशानियों से लड़ने का एक तरीका है। एंग्लो प्रेजेंट वीमेन एज अ टायरलेस वर्कर्स। देखिए बहुत शानदार बात कह रही हैं यहां पे कि एंग्लो का कहना यह है कि वो कहती हैं कि वीमेन एज अ टायरलेस वर्कर्स हैं, ये कभी थकती ही नहीं है, औरतें कभी नहीं थकती हैं, इनका ये कहना है। और हैंडलिंग, ये क्या करती हैं, हैंडल करती हैं बोथ डोमेस्टिक एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों को जो है हैंडल करती हैं, घरेलू संघर्ष भी करती हैं, घरेलू समस्याओं को भी हैंडल कर लेती हैं, और सामाजिक समस्याओं को भी ये सॉल्व कर लेती हैं। इनके अंदर ये पावर होता है। तो ये चीज इसमें बात बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने कहा है। द पोएम कैप्चर्स द फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल बर्डन्स प्लेस्ड अपॉन वीमेन। ये पोएम जो है ना कैप्चर्स करती है जो फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, भावनात्मक एंड सोशल बर्डन जो है प्लेज रख दी गई है, अमान ऊपर लाद दी गई, अपॉन वीमेन, औरतों पर ये जो है बहुत सी चीजें लाद दी गई हैं, चाहे उनके कुछ भी हो, ये हर चीज उनके ऊपर लाद दी गई है। उनकी सामाजिक जो है ये है सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और बहुत सी चीजें हैं उनके ऊपर लाद दी गई हैं, औरतों के ऊपर लाद दी गई हैं। इसमें दूसरी थीम आती है, अनदर की थीम इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड कनेक्शन विद नेचर। ये जो दूसरी चीज इनके ऊपर आती है, एक इनके अंदर एक दूसरी जो थीम है वो लालसा है, लॉन्गिंग, लालसा है क्या, फॉर फ्रीडम एंड कनेक्शन विद नेचर, कि उनके नेचर से या नेचर से वो कनेक्टेड हैं,
उनके अंदर एक लालसा है फ्रीडम की कि एक दिन हमको स्वतंत्रता मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। देखिए यहाँ पर फिर वही बात आती है, लेकिन कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। आप स्टूडेंट हैं, अभी मैं एक लोग से अपनी वीडियो के बारे में पूछा कि यार बताइए वीडियो है और बहुत कम व्यूज आते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो कहते हैं यार देखो, आज के ज़माने में कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता है, वो एक रेडीमेड मटेरियल चाहता है और उस रेडीमेड मटेरियल को एक्सप्रेस करके वो मार्क्स गेन करना चाहता है, और आप वो नहीं कर रहे हो। तो मैं कहा हाँ यार, मैं तो ये ना कर रहा हूं और ना कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जरा सा यहाँ पे समझिए कि दुनिया में सभी लोगों को एक चीज, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसको ये लगता है कि अब बेटे की शादी कर देंगे तो आराम हो जाएगा, बेटी की शादी कर देंगे तो आराम हो जाएगा, ये कर लेंगे तो आराम हो जाएगा, घर बनवा लेंगे तो आराम हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आराम कभी नहीं मिलता है। हमेशा जो एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, उनको कभी आराम नहीं करना होता, बल्कि उनकी जिम्मेदारियां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके लेबर और अधिक बढ़ते ही जाते हैं। जितना वो सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा, उनको और ज्यादा बर्डन आ जाता है। तो ये चीज है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर इमोशनल और सारी बर्डन आती है, प्लेस्ड अपॉन वुमन, लाद दी जाती है औरतों के ऊपर। तो इसी तरह सभी लोगों के ऊपर लाद दी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन औरतों पे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां आती हैं। तो ये चीज इसमें कह रहा है। तो इसमें फ्रीडम एंड कनेक्शन विद द नेचर, वाइल वर्क डोमिनेट्स द वीमेन्स लाइफ, शी ड्रीम्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड where she can feel relief, peace and spiritual rejuvenation. तो ये क्या क्या चीजें वो चाहती हैं और किस चीज को रिजुवेनेशन जो चाहती हैं वो लोग, जो अपने जीवन के पुनर्यौवन के बारे में। देखिए ये जो है रिजुवेनेशन के माने ये होता है कि पुनः अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करना, बट ऐसा होता नहीं है। उनकी जो चाह होती है, जो उनकी लालसा होती है कि वो फ्रीडम मिलेगी, और वो अपने काम को करती रहती हैं। उनके स्वप्न होते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड की उनके स्वप्न होते हैं, वेयर शी कैन फील रिलीफ, की जहाँ वो उनको आराम मिल सके, पीस मिल सके, और जो है स्पिरिचुअल रिजुवेनेशन मिल सके, अर्थात उनका जो है जीर्णोद्धार हो सके, आंतरिक सुरक्षा मिल सके। ये सारी चीजों की उनकी इच्छा होती है, तो ये उसमें बताती हैं। एंग्लो ऑल्सो कन्वेज, और एंग्लो ये भी कन्वे करती हैं, बताती हैं कि फेमिनिस्ट अंडरटोन पोर्ट्रेइंग वीमेन्स लेबर एज अंडरवैल्यूड इट इंडिस्पेंसेबल। देखिए ये क्या कह रहे हैं इसमें, एंग्लो ऑल्सो कन्वे, एक चीज और वो कन्वे करती हैं, फेमिनिस्ट अंडरस्टोन। ये एक फेमिनिस्ट अंडरस्टोन की बात करती हैं। फेमिनिस्ट अंडरस्टोन उसको कहते हैं दबी हुई भावना, औरतों की दबी हुई भावनाओं की बात करती हैं, और पोर्ट्राइंग उसका चित्रण भी करती हैं वीमेन्स लेबर, औरतों के मेहनत की वो बात करती हैं, एज अंडरवैल्यूड इट इंडिस्पेंसेबल। औरतों के काम को हमेशा जो है थोड़ा सा ये अंडर वैल्यू माना गया है, कि औरतों के काम को हमेशा हल्का माना गया है, माना जाता है समाज के द्वारा। इट फिर भी इंडिस्पेंसेबल, लेकिन आवश्यक बहुत होता है, जरूरी बहुत होता है। अगर हम समाज में देखते हैं तो मालूम होता है कि औरतों का काम बहुत हल्का है, उनके काम को हल्का समझा जाता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वो बहुत ही आवश्यक काम होता है। अगर वो काम ना हो तो समाज रुक जाएगा, समाज के अंदर एक जो है ना जो है असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी, समाज परेशान हो जाएगा। तो उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात यहाँ पे वो बताना चाहती हैं। द पोएम emphasizes the endurance, strength and inner world of women who navigate societal expectations while maintaining their sense of self। ध्यान दीजिएगा कि पोएम emphasize, पोएम जो है जोर देती है, किस चीज पर जोर देती है? द एंडोरेंस, सहनशीलता पर, स्ट्रेंथ, ताकत पर, एंड इनर वर्ल्ड ऑफ वुमन, और औरतों का जो आंतरिक दुनिया है उस पर। हु नेविगेट्स, जो
नेविगेट के माने ढूंढना, तलाश करना, कुछ ऐसी चीजों का देखिए नेविगेट के माने जो शाब्दिक इसका पूरा अर्थ है वो ये है कि मानचित्र पर के माध्यम से किसी गंतव्य तक पहुंचना। जैसे आज हम गूगल मैप के द्वारा अपने गंतव्य पे पहुंचते हैं, उसी तरीके का ये एक शब्द है नेविगेट, कि या यूं समझ लीजिए गूगल के द्वारा, गूगल जो है लोकेशन के द्वारा हम अपनी जगह पे पहुंचते हैं, तो उसी का समझ लीजिए सिनोनिम है नेविगेट, कि किसी मानचित्र को देख करके या इस तरीके की चीजों को देख करके अपने गंतव्य पे पहुंचने को या किसी चीज की तलाश करने को नेविगेट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सी चीजें आती हैं कि द वर्ड ऑफ वुमेन हु नेविगेट, जो नेविगेट करती हैं, अपनी दुनिया को तलाश करती हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, जो उनका सामाजिक एक्सपेक्टेशंस है, जो उनकी आशाएं हैं, वो उसको ढूंढती हैं, while maintaining their sense of self, वो अपने सेंस ऑफ सेल्फ को भी समझते हुए वो अपनी एक नेचुरल दुनिया की तलाश में रहती हैं। नेविगेट के माने है तलाश करना यहाँ पे, तो वो अपनी सामाजिक और नेचुरल दुनिया की तलाश में वो वर्क करती रहती हैं कि हमें एक नेचुरल वर्ल्ड मिल जाएगा। आगे देखिए हम इसकी समरी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि समरी अध्ययन करके ही हमें पूरी पोएम का पूरा ये पता लगेगा। वैसे थीम में मैंने बहुत सी बातें बता दी हैं। समरी में क्या आता है, विमेन वर्क बिगिंस विद अ रैपिड लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड एंड सोसाइटल टास्क। ये जो विमेन वर्क पोएम है ये बिगिन होती है किससे, रैपिड लिस्ट, एक रैपिड लिस्ट है, एक भारी भरकम लिस्ट है ऑफ हाउस होल्ड एंड सोसाइटल टास्क, जो घरेलू काम है उसी से ये शुरू होती है। इसमें क्या कहती है देखिए, आई हैव गॉट द चिल्ड्रेन टू टेंड, मुझे बच्चे मिले हैं, है ना, इसलिए देखिए टेंड के माने यहां पे देखभाल करना के, मुझे बच्चे दे दिए गए, देखो इसको देखभाल करो, है ना। और द फ्लोर टू मॉप, और फर्श भी दे दिया गया है, इस पे पोछा लगाओ, वो जो कर रही है। क्लोथ्स टू मेंड, और कपड़े, बच्चों का कपड़ा, घर के लोगों का कपड़ा, उसको भी मेंड करना है, उसको भी मेंटेन करना है। दूसरी क्या कहती है कि द फ्लोर टू शॉप, और सॉरी द फूड टू शॉप, और हमें फूड भी शॉप करना है, अर्थात जो है हमें खाना भी खरीदना है। ये जो है एक दिया गया है, और फिर मैंने यहाँ पे डाट दे दिया है क्योंकि सारी चीजों को मैं यहाँ नहीं डाल सकता था। तो उनको एक बहुत से ज्यादा काम दे दिए गए हैं कि बच्चे दे दिए गए हैं देखभाल करने के लिए, उनको कपड़े दे दिए गए हैं, इसको देखो, उनको जो है घर में पोछा लगाने के लिए दे दिया गया है, उनको खाना खरीद के लाने के लिए कह दिया गया। ये सारी चीजें उनको उनके ऊपर थोप दी गई हैं। दिस कैटलॉग ऑफ वर्क इलस्ट्रेट्स द ओवरवेलमिंग बर्डन कैरीड बाय वीमेन डेली। ये जो कैटलॉग है, जानते हैं ना, कैटलॉग लिस्ट, किसी चीज की लिस्ट को कैटलॉग कहते हैं। बेसिकली जब हम लोग कैटलॉग का मतलब उसी वक्त समझे थे जब हम लोग कपड़ा सिलाने गए टेलर मास्टर के यहाँ, तो टेलर मास्टर ने कहा था कैटलॉग दिखाओ, तो कैटलॉग दे करके हाँ ये वाला सिल दो, इस डिजाइन का सिल दो, तो वो कैटलॉग वो आता था। तो वहीं से कैटलॉग को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे कैटलॉग के माने लिस्ट के है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कैटलॉग ऑफ वर्क है, काम की एक लिस्ट है जो वर्णन करती है द ओवरवेलमिंग, जो दबा देती है, या यूं कह लीजिए कि देखिए बहुत ज्यादा इसके ये होते हैं ओवरवेलमिंग, जो आदमी दब करके परेशान होकर के शक्तिशाली हो जाता है, यानी काम करते करते उसके अंदर शक्ति की जो है तीव्रता आ जाती है, इसको ओवरवेलमिंग कहते हैं। और क्या कहता है, बर्डन कैरीड, और वो क्या करते हैं, बर्डन कैरीड, अपने बर्डन को लेके चलती हैं बाय वीमेन डेली, और औरतें इन सारी चीजों को डेली लेके चलती हैं, इन सारे जो बोझ को वो डेली उठाती हैं, उसको सहन करती हैं, और सहन करते करते वो मजबूत भी हो जाती हैं, औरतें मजबूत भी हो जाती है। देखिए आपके एक बहुत बड़े आजकल एक सर है, तो वो भी कभी कभी कुछ बातें बहुत पते ही करते हैं कि आज क्या है कि कुछ जो हाई
प्रोफाइल वीमेन हैं तो वो कुछ नहीं करती हैं। जो काम ये घर में औरतें करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखती हैं, वही काम अब ये घर में कुछ नहीं करती हैं, जाके जिम में ऐसे ऐसे करके वो अपनी फिटनेस करती हैं। तो पहले की जो औरतें थीं, जो हालांकि ये 21वीं सदी की पोएम है के लगभग की पोएम है, तो 21वीं सदी में भी सारी चीज़ें, सारा सिस्टम बदल गया था। लेकिन उससे पहले अगर हम चलते हैं जो है 1990s से पहले, तो बहुत से काम जो होते थे घर पे औरतें खुद क्या करती थी, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होता था। एक चीज़ जान लीजिए तो, लेकिन आज क्या है, आज वो काम है नहीं, तो आज क्या है, जिम खुला हुआ है, जिम में जाती हैं, मेहनत करती हैं, ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। तो वो जो काम थे ना, वो शारीरिक जो है सुंदरता को भी जो है कंट्रोल करते थे, बनाते थे, उनके शरीर को सुडौल रखते थे। लेकिन आज क्या है, आज देख लीजिए तो जिनके घरों में सारा काम मशीन करती है, जैसे मसाला पीसना हो मशीन करती है, कुछ और काम करना हो, कपड़ा धुलना हो तो मशीन करती है, कुछ और काम करना हो, पोछा लगाना हो जो इसमें आया हुआ है तो मशीन करती है। तो उनके घर की औरतें जो है ना, पहले उनकी कमर होती है और फिर बाद कमर के बाद कमरा हो जाता है। और मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा कि अब न कमर है न कमरा है, अब तो सिनेमा हॉल हो गया है ना। तो ये इस तरीके की चीजें आती हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे ही इसको कह दे रहा हूं। तो ये कहते हैं कि ये जो उनके ऊपर बर्डन होती है, कैरिड फॉर वुमेन डेली, ये इसको रोज वो सहन करती हैं। एंग्लो यूजेस अ फास्ट पेस्ड रिदम टू मिमिक द अनएंडिंग साइकिल ऑफ चोर्स। ये जो बात आती है यहाँ पे, ये बताती हैं कि एक तो ये कैटेलॉग है, लेकिन एक बात ये यहाँ पे बात जानिए कि एंग्लो यहाँ पे क्या बताती हैं, यूजेस अ फास्ट पेस, मतलब तेज गति से चलने वाली जो है रिदम है, टू मिमिक, वो मिमिक करती हैं, मजाक उड़ाती हैं द अनएंडिंग साइकिल ऑफ चोर्स, जो ये जो कार्य हैं उनका ये मजाक उड़ाती हैं। लेकिन इन फैक्ट जानिए कि जो आदमी लेबोरियस होता है, हार्ड वर्कर होता है, वो कुछ भी कर लेता है और वो करता ही रहता है, उसको कोई ये नहीं होती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ना। तो ये एक चीज है, बहुत सी चीजें होती हैं, मैं बता दूं, अगर आप आएंगे, टीचर बनेंगे, समाज में आएंगे, लाइफ में आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किन लोगों की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो काम करते हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, अपने पड़ोस में देख लीजिए, जो काम करता है वो दिन भर काम करता रहता है, उसी का एक छोटा भाई दिन भर बैठ करके इधर उधर सिगरेट पीता रहता है, ये करता रहता है, उसको ये। तो उसी तरीके से ये औरतें मेहनत करती हैं और उनके अंदर जो एक ऊपर शब्द में आया था कि उनके अंदर ये शक्तिशाली, ये तीव्रता भी आ जाती है, काम करने की शक्ति भी आ जाती है, तो वो उसकी मिमिक्री करती हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम शिफ्ट इन टोन एक्सप्रेसिंग द विमेन्स डिजायर फॉर रिलीफ एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। देखिए एक बात यह है, हर लोगों को रिलीफ की और जो है डिजायर होती है, चाहे आदमी हो चाहे कोई भी हो। तो ये सेकेंड पार्ट ये बता रहा है आप द पोएम शिफ्ट इन टोन, एक टोन में हो जाता है, एक्सप्रेसिंग द वीमेन्स डिजायर, औरतों की डिजायर को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, फॉर रिलीफ, कि वो भी थोड़ा सा आराम चाहती हैं, एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, और उनके अंदर भी कुछ कनेक्शन है, आध्यात्मिक कनेक्शन है, अर्थात कुछ और वो करना चाहती हैं, वो इसको बताना चाहती हैं सॉरी। शी लॉन्ग्स टू गो आउटसाइड, वो चाहती हैं कि हम भी बाहर जाएं, फील द सन, हम भी सूरज को अर्थात जो बाहर की हवा को समझें, हियर द विंड, हवा जो है, हम भी नेचर की जो है हवा की जो आवाज है उसको फील करें, एंड इमर्स हर सेल्फ इन नेचर, और हम भी खुद को नेचर में इमर्स कर दें, अर्थात जो है डुबो दें। वो उनकी भी ख्वाहिश होती है, उनकी भी इच्छा है। और यहाँ पे नेचर सिंबलाइज फ्रीडम, नेचर को यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि नेचर जो सिंबलाइज है वो फ्रीडम का सिंबलाइज है, सिंबल है। रेस्ट एंड इमोशनल जो चीजें आती है, अर्थात रिजुवेनेशन आता है, रिजुवेनेशन वर्ड आता है, थोड़ा सा ये लंबा वर्ड है, ये जबान पे स्लिप नहीं करता है। इमोशनल रिजुवेशन जो होता है उसके बारे में ये बात कर रही हैं कि ये जो है वो अपना जो है
कायाकल्प चाहती हैं, वो अपने का जीर्णोद्धार चाहती हैं, अर्थात अपने को भी वो संभालना चाहती हैं। थ्रू दिस कंट्रास्ट, इस कंट्रास्ट का मतलब कि ये जो विरोधाभास है, एंग्लो हाईलाइट्स द गैप बिटवीन द लेबर एंड लिबरेशन। ये इसमें लेबर और लिबरेशन के बीच में वो एक गैप बताती हैं कि लेबर क्या है, मेहनत क्या है, और लिबरेशन अर्थात स्वतंत्रता क्या है। ये स्वतंत्रता और काम, लेबर और लिबरेशन के बीच में ये एक गैप बताती हैं, यहाँ पे ये शो किया गया है। आगे वो कहते हैं इसी में, शोइंग द वीमेन्स इनर लाइफ बियॉन्ड डोमेस्टिक ड्रैगरी। यहाँ पे जो वो बताती हैं कि जो उनकी ड्रैगरी है और जो है कठोर और उबाऊ काम है, वो इससे जो है बाहर जा करके कुछ और करना चाहती हैं। ये ड्रैगरी के माने यहाँ पे ये है कठोर या उबाऊ काम से वो बाहर निकल करके कुछ और अलग काम करना चाहती हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं एंग्लो ऑल्सो एम्फेसाइज द रेजिलेंस एंड एंड्योरेंस ऑफ वीमेन। वो फिर वही बात आती है कि वो जो औरतों की जो आज़ादी के बारे में चाहती हैं, वो उनके सामर्थ्य के बारे में जानना चाहती हैं, एंड्योरेंस सहनशीलता के बारे में बात कर रही हैं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, डिस्पाइट फैटिग वीमेन कंटिन्यू देयर लेबर टायरलेसली मेंटेनिंग द फैमिली एंड द सोशल स्ट्रक्चर। आगे क्या कहते हैं, डिस्पाइट फैटिग, जो बहुत ये जो है फैटिक के माने होता है गहरी थकान, या यूं कह लीजिए बहुत ज्यादा थका हुआ आदमी को फैटिक कहा जाता है। तो वो जो है ये यहाँ ये बताना चाहती हैं कि बहुत ज्यादा थकने के बाद भी औरतें जो है अपने काम को करती रहती हैं, अर्थात तो मेहनत करती रहती हैं टायरलेसली, और फैमिली को मेंटेन करती हैं, सामाजिक स्ट्रक्चर को, सामाजिक ढांचे को भी वो मेंटेन रखती हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो औरतों की विशेषताएं हैं कि वो घरेलू कार्य को भी का भी निर्वहन करती हैं और सामाजिक जो है जिम्मेदारियों का भी वो जो है ख्याल रखती हैं, वो ध्यान रखती हैं, उसको भी मेंटेन रखती हैं। ये इसमें बात कहती हैं। आगे देखिए, द पोएम बैलेंस रियलिज्म विद द होप। ये पोएम जो है रियलिज्म के साथ होप बता रही है। एक्नॉलेजिंग बताती है हार्डशिप वाइल सेलिब्रेटिंग द इनर स्ट्रेंथ ऑफ वीमेन। ये बहुत सी चीजें बता रही है कि ये सबसे पहले चीज है, ये पोएम जो है ये बैलेंस दिखाती है, शो करती है रियलिज्म से आशाओं की, और ये भी बताती है हार्डशिप, औरतों के हार्डशिप का भी ज्ञान हमें देती है, जबकि उन्हीं के साथ साथ अपनी शक्ति के अनुसार औरतें जो है अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी वो सेलिब्रेट करती हैं। जो उनकी इनर शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसका भी वो प्रयोग करती हैं। इसमें ये आगे ये कहती हैं, इन कंक्लूजन women work is both a literal and symbolic portrayal of women's struggle। आगे इसमें जो एक अंत में हमको पोएम में दो चीजें मिलती हैं, एक लिटरल एंड सिंबॉलिक पोर्ट्रायल जो इसमें चित्रण किया गया है ऑफ वीमेन्स स्ट्रगल, औरतों के संघर्ष का, एक जो है लिटरल और सिंबॉलिक दोनों तरीके से उसका चित्रण किया गया है। एंग्लो कंबाइंस विविड इमेजरी। यहाँ पे एंग्लो जो है ना एक सजीव चित्रण कर रही हैं, किसका, इमेजरी प्रस्तुत कर रही हैं, जिसमें क्या क्या चीज आती है। इमेजरी कौन सी है, रिद्म की है, एंड एम्पैथेटिक वॉइस है टू एक्सप्लोर थीम ऑफ लेबर, ऑपरेशन, लॉन्गिंग एंड एम्पावरमेंट। कई चीजों को बता रही हैं इसमें कि ये जो पोएम है वो एक बहुत ही सजीव वर्णन कर रही है किस चीज का, इमेजरी का, रिदम का, और इमेजरी का, रिदम का, एम्पैथेटिक और सहानुभूति का, वॉइस टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लेबर। वो लेबर की इन सारी थीम्स को बता रही हैं। ऑपरेशन जो उनके ऊपर दबाव है उसको बता रही हैं, जो उनसे जुड़ाव है उनको बता रही हैं, उनकी एम्पावरमेंट को बता रही हैं, ये सारी चीजों को बता रही हैं। आगे देखिए इसमें क्या करिए, द पोएम इंस्पायर्स रिफ्लेक्शंस ऑन वीमेन्स रोल्स। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि औरतें जो के रोल्स को बताया गया है कि औरतों का रोल क्या है समाज में, उस पर भी ये दृश्यपात कर रही हैं, अपना
जो है अपनी बात कह रही हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्नॉलेजिंग, और ये बता रही हैं देयर वर्क, और उनके काम के बारे में भी बता रही हैं, बोथ फिजिकल एंड इमोशनल, जो उनके दोनों काम है, जो है फिजिकल है, शारीरिक काम के बारे में बता रही हैं, और इनको जो भावनात्मक कार्य है उनके बारे में भी वो वर्णन कर रही हैं। तो ये पोएम की मैंने 4 चीजें बता दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट बता दिया, और पोएम का इंट्रोडक्शन बता दिया, थीम बता दिया और समरी बता दिया। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन की ये है, तो थोड़ा सा मैं इसका हिंदी भी डाल देता हूं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो हिंदी से थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड ना होइएगा, सारी चीजें इसमें दे दिया है मैंने हिंदी में। फिर उसके बाद बात आती है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, डिस्कस वीमेन वर्क एज अ पोएम हाईलाइटिंग द स्ट्रगल and the resilience of the women. How does Maya Angelou use imagery and the rhythm to the convey these struggle? कि औरतों के जो काम है उनके बारे में उनको हाईलाइट कर रही हैं, तो ये किस तरीके से हाईलाइट कर रही हैं उसके बारे में, जो उनका रिसिलेंस है और औरतों का उनके बारे में क्या है, तो इन सारी चीज़ों को आपका वो यहाँ वर्णन करना है। देख लीजिए, चाहे आप जैसे भी इसको चाहें इसको देखते रहिए, चाहे बेहतर ये होगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो ये एक पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, एग्जामिन द पोएम वीमेन वर्क एज अ फेमिनिस्ट पोएम, क्या ये फेमिनिस्ट पोएम है, इसके बारे में आपको एग्जामिन करना है। हाउ डज इट कन्वे वीमेन्स ऑपरेशन, और किस तरीके से औरतों के ऑपरेशन को, उनके प्रेशर को, दबाव को कैसे पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत किए हैं, एंड द रिक्वेस्ट फॉर द फ्रीडम, और उनकी जो इच्छा है फ्रीडम के लिए उसके बारे में वो बता रही हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर है, आराम से आप इसको अध्ययन कीजिए क्योंकि आंसर आपको लिखना होगा, और इसी के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आंसर आपको लिखना होगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। आंसर में लिखने में आप कभी जो है परेशान ना होइए, हर चीज को ध्यान से लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है, सॉरी ये आपने ये ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एनालाइज द यूज ऑफ नेचर इमेजरी इन वीमेन वर्क एंड इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इन द पोएम। एनालाइज करना है नेचर इमेजरी का इन वीमेन्स वर्क एंड इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है पोएम में, इसका वर्णन करना है। इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के ले लीजिए या पोएम को वीडियो को पास करके देखिएगा। ये एक शानदार, जितने भी मैं बिल्कुल गिने चुने जो है क्वेश्चन डालता हूं, तो इन सारे क्वेश्चन को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। आपका कोर्स तो बहुत लंबा नहीं है मगर फिर भी लंबा है, तो इसके अनुसार मैं किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। आप क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन तो उसमें है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन सारे क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर पढ़िए, इसको रोक करके वीडियो पास करके जरूर देखते रहिए। तो अपने बीए और एमए के कोर्सेज के लिए लिट लैंग बाय दिलशाद को जो है ज्वाइन कर लीजिए, इनके जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।